सारी संगत मिलके बोलो जय गुरु जी। सत्संग जो होते हैं ये बड़े नसीबों से मिलते हैं, और जो सुनने वाला जो होता है वो उसका भी गुरु जी नसीब लिखते हैं कि बोलने वाले तो बोल देते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं ये भी गुरु जी तय करते हैं। क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज़ है कि जो सुनाता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। ये गुरुजी ने ऐसे ही बनाया हुआ है, तभी सबको उस टाइम पे खड़े होके कहते थे कि चल तू अपना सत्संग सुना। और जब सुनते सुनाते थे तो गुरुजी कई बार किसी का कल्याण करना होता था, इशारा करते थे, कहते ध्यान ना सुन। वो उसके लिए होता था, सुनते तो सब थे, बट गुरुजी कई बार लोगों को इशारा करके कहते थे, कहते ध्यान नाल सुने लो। गुरुजी के साथ जो हमारी फैमिली की जो जर्नी है वो 1985 से शुरू हुई थी। मेरे फादर साहब की आँखों की दिक्कत थी, बिल्कुल ब्लाइंड थे वो, कुछ नहीं दिखता था उनको, रात दिन का भी नहीं पता चलता था। तो ऐसे ही किसी ने बताया कि एक यंग गुरुजी हैं यहाँ जलंधर मॉडल टाउन में, तो आप उनसे मिलो जाके। तो ये अलग इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको ये सत्संग का बता रहा हूँ, वैसे ये सत्संग बहुत लंबा है। तो जिस दिन गुरुजी ने सबब बनाया मिलने का, ये जाते नहीं थे। उस समय जब इनकी आंखें खराब हुई जवानी में, तो मेरे ग्रैंडफादर ने कोई बाबा नहीं, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई डेरा, कोई डॉक्टर, कोई वैद फकीर, किसी ने जो जहाँ बताया मेरे ग्रैंडफादर लेके गए, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। जिस दिन गुरुजी को मिले, आज रात को मिले, ऐसी कृपा करी, घर जाके सो गए, सुबह उठे, पूरा का पूरा विजन वापस था, पूरा का पूरा। और आज भी 75 प्लस हो गए। मेरे को चश्मा लग गया, उनकी आंखों को अभी तक नहीं चश्मा लगा, फर्स्ट क्लास दुनिया घूम रहे हैं। जो मेरा जो गुरुजी के साथ कनेक्शन था वो एक सेवा का था, और एक गुरुजी ने ना बचपन में मेरे को एक वरदान के रूप में एक चीज़ बता दी थी मेरे को, बल्कि मेरा कोई उस काम में इंटरेस्ट नहीं था। गुरुजी ने एक और गुरुजी की बड़ी बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि गुरुजी को ना खाना बनाने का बड़ा शौक था। कई बार वो मूड में होते थे तो किसी के घर जाना तो किचन में चले जाना, चल आंटी तू बाहर चल, आज दाल मैं बनाना या आज सब्जी मैं बनाना। तो 2-3 बार मेरे को हेल्प करने का मौका मिला गुरुजी के साथ किचन में। एक बंदा चाहिए होता था, कोई बर्तन धो के दे, कटिंग करके दे, ये करके दो। तो मैं खड़ा था, ये जलंधर कैंट की बात है। तो गुरुजी ना बड़े मूड में थे, तो ऐसे सब्जी बना रहे थे, तो खुश बड़े थे। तो मैंने कुछ पूछा, मैं कहा गुरुजी ये कितनी देर में बन जाएगी? कहते बस 2 सीटियां लवाड़ियाँ, सब्जी तैयार। और फिर मेरे को बोला, कहते तू भी ना खान पीन का काम करी। मैं चुप कर गया। उस समय मेरी सेहत ऐसी नहीं थी, पतला था। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी हलवाई बनाओगे मेरे को? तो गुरुजी ने, पेट भी नहीं था उस टाइम पे, तो गुरुजी ने पेट में उंगली मारी, कहते पेट तो ढिड तो तेरा हलवाइया वर्गा ही है। तो मैं चुप हो गया।
तो जब बड़े हुए, स्टडी वगैरह ख़त्म करी, तो जब भी डैडी ने पूछना गुरुजी क्या करवाना बाबे को, वो खान पीन का काम कराओ। एक दो बार गुरुजी ने बोला तो डैडी थोड़े सीरियस हो गए। तो डैडी ने बोला यार गुरुजी से ऊपर तो है नहीं कोई भी, तो अगर गुरुजी कह रहे हैं कि खान पीन का काम कर तो फिर खान पीन का काम करो फिर। तो हमने थोड़ा ऐसे ना ढूंढने लगे उस समय। तो गुरुजी ने मना कर दिया, कहते कुछ और देखो। कुछ और देखने लगे तो एक हमारी रिश्तेदारी में कोई फैमिली थी, उनका हाईवे पे ढाबा था, तो उनका वीज़ा लग गया था पूरी फैमिली का, वो बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जी ऐसे ही ले लो हमसे अगर आपको चाहिए तो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी एक ऐसे ऐसे ढाबा मिल रहा है, ले ले। गुरुजी ने वो भी मना कर दिया। इस सत्संग में ना संगत जी एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तक टाइम और जगह दोनों मैच नहीं ना करते, गुरुजी ना हमको घुमाते रहते हैं, बहुत घुमाते हैं। तो गुरुजी ने बोला नहीं कुछ और देखो, हम चुप कर गए। फिर कुछ मिला ही नहीं फिर कुछ करने का। हम चार भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। वो छोटे वाला रेडी हो गया, उसने गाड़ियों का काम सीखा, तो हमने मोटर गैरेज खोल ली, तो मैं थोड़ी देर उसके साथ हो गया। जब भी मेरी बात पूछनी डैडी ने, गुरुजी क्या करना है उसका, कहना खान पीन का काम करो। तो जब पूछना तो कहना कुछ और देखो। चलते रहे चलते रहे। तो तीसरे ब्रदर ने ग्लास का बिजनेस शुरू कर लिया, तो मैं उसके साथ हो गया। तो वहाँ थोड़ा मन लगा तो कंटिन्यू करता रहा उसके साथ में। 2002 में गुरुजी लास्ट बार जलंधर आए थे, उसके बाद नहीं आए थे गुरुजी। 2002 में जब गुरुजी जाने लगे ना, वापस दिल्ली आने लगे, तो हम सब खड़े थे माथा टेकने के लिए। तो गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, तो लास्ट में मैंने माथा टेका। तो जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी ने मेरे से दो सवाल करे। कहते तेरे कामकाज का की हाल है? मैं कहा गुरुजी नहीं चल रहा, मतलब कि कुछ नहीं कमाई हो रही। तो फिर गुरुजी ने दूसरी बार पूछा, कहते खान पीन का काम करो। उस दिन पता नहीं अंदर से क्या चल रहा था, तो उस टाइम मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी कहाँ करूं, आप बताते भी नहीं हो। तो गुरुजी ने स्माइल दी। स्माइल देने के बाद बोले 2012, 2002 में बोले 2012, कुछ नहीं बोला, खड़े हुए गाड़ी में बैठे वापस दिल्ली आ गए। अब डैडी भी पास खड़े थे, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा गुरुजी ने तो बड़ा लंबा टाइम दे दिया, बड़ी लंबी डेट दे दी। कहते 2012। मैं कहा चलो। अब डैडी भी कहते जो मालका दी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं उसमें। समय निकलता रहा, बट एक चीज़ हम सबको पता थी, दीपक जी भी बैठे हैं, हम तो बड़े छोटे होते थे, हम बड़ी मस्ती करते थे वहाँ पर। तो एक बड़ी क्लियर बात होती थी, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, इट दी लकीर वांगू। गुरुजी ने जो मुंह से निकाला वो बात सच होनी होनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। कई बार तो गुरुजी मजाक में भी किसी को कह देते थे वो थोड़ा खाया कर मोटा हो जाएगा, वो अगले दिन देखते थे वो थोड़ा, मतलब कि उसको लगता था कि मैं मोटा हो गया हूँ शायद। तो गुरुजी का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त होता था। तो फिर उसने बोलना कि गुरुजी मैं तो मोटा हो गया, आपने कल बोला था। कहते फिर की करिए, पतला करो। तो गुरुजी ने ऐसे ना, ऐसे मारना पीठ पे हाथ, कहते चल 5 किलो घट गया। तो ऐसी भी गुरुजी बड़ी मस्ती करते थे। तो
साथ में गुरुजी चोला छोड़ गए। बड़ा मन व्याकुल हुआ कि अब किससे पूछेंगे, कौन बताएगा हमें, क्या करेंगे हम। उस समय 2007 में तो मेरा बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो चुका था, मैं नौकरी कर रहा था। तो बड़ा उस समय ना बड़ी ज़िंदगी में हलचल बहुत हुई। टाइम आया तो अब मेरे को बात याद थी कि 2012 गुरुजी बोल के गए हैं कुछ ना कुछ तो होगा। बता के कुछ नहीं गए थे कि क्या होना है। तो जब 2012 आया था तो मेरा गुरुजी के साथ उस लेवल का कनेक्शन बन गया था कि जिसे कहते हैं ना कि फ़ोटो देख के मैं गुरुजी से गुरु बातें करता रहता था। कुछ भी होना, फ़ोटो के आगे बैठ जाना, गुरुजी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो मतलब कि एक अलग सा एक ना वो जिसे कहते हैं ना मेंटल लेवल बहुत ऊपर चला गया था। तो बीच बीच में फिर मैं कह देता था गुरुजी जनवरी आ गया 2012 तो ख़त्म होना, फिर कह देना गुरुजी फरवरी आ गया, मार्च आ गया। हर महीने गुरुजी को याद दिलाता था गुरुजी 2012 जा रहा है। तो बड़ा मन परेशान हुआ। फिर टीवी में भी आने लगा जी 2012 में, शायद आप लोगों को याद होगा कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो रही है। मैं तो सचमुच में सोच के बैठ गया था, मैं कहा गुरुजी भी बोल के थे 2012 ये दुनिया ही ख़त्म हो रही है, कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो अब वेट करो। तो उन्होंने डेट भी दी थी 12 दिसंबर 2012। निकलता गया टाइम, 12 दिसंबर आया, दुनिया तो गई नहीं, ख़त्म नहीं हुई, मैं वहीं का वही था। बड़ा मन परेशान, बस गुरुजी गुरुजी हर टाइम मेरे को उस समय गुरुजी ही नज़र आते थे और गुरुजी से ही बातें करता था। मैं तो शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, बिल्कुल घर पे बैठा था, तो समझ ही नहीं आ रही थी, मैं किसी से बात नहीं करता था। तो ऐसे ही मन में ख्याल आया, मैं क्या, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा ना तो जलंधर में संगत बहुत कम हो गई थी, लोग आते ही नहीं थे तकरीबन। पंजाब की संगत बस इधर उधर सब अपने घरों में बैठ गए थे, हम होते थे, एक दो फैमिली वहाँ आती थी। तो मैंने ऐसे मन में सोचा, मैं कहा मम्मी डैडी दिल्ली में है, चलो इस बार न्यू ईयर ना गुरुजी के साथ दिल्ली में मनाते हैं। तो बड़े मंदिर काफ़ी संगत उस समय आनी शुरू हो गई थी 2012 में। तो मैंने डैडी को फ़ोन किया, मैं कहा डैडी ऐसे ऐसे मेरा दिल्ली आने को मन है, मैं आ जाऊँ। तो नया साल ना इस बार बड़े मंदिर जाना है, कहते आ जा। तो मैंने डेट डिसाइड करी, तो मैं 23 दिसंबर को दिल्ली पहुंच गया। वो डैडी ने बताया था कि कहाँ आना है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में किसी के घर सत्संग था। तो डैडी ने बोला कि तेरी ट्रेन इतने बजे आनी है, तू सीधा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आ जाना, तो फिर उसके बाद हम चलेंगे। मैं कहा ठीक है जी। मैं पहुंचा उनके घर, पहुंचा तो आंटी जिनका घर था तो उन्होंने बोला कि बहुत थोड़े लोग आए थे, लोग क्या, 4 कपल थे, एक मम्मी डैडी थे और एक आंटी थे जिनका घर था। टोटल 11 लोग, 12वां मैं था। तो डैडी ना एक रूम में बैठे हुए थे तो सत्संग सुना रहे थे। तो मैं जब गया तो आंटी ने बोला कि लंगर लगा हुआ है डाइनिंग टेबल पे ही, तो तू डाल ले, तू खा, तेरे को भूख लगी होगी। तो मैंने लंगर डाला, लंगर डाल के उनके ड्राइंग रूम में बैठ गया। जैसे ही बैठा, मैंने अभी आधी रोटी भी नहीं खाई होगी, तो गुरुजी की जैसे कहते हैं ना चक्री, हम चक्री कहते थे, गुरुजी की चक्री शुरू हो गई घूमनी। अब गुरुजी ने तो बोला था 2012, डेट थोड़ी ना बताई थी। मैं लंगर खा रहा था तो मेरे राइट साइड में आके एक आंटी बैठे जिनका घर था। आंटी ने बोला अब वही स्टाइल
गुरुजी कहते थे मेरे सामने जब बैठे होते हो ना तो अपना दिमाग मत चलाया करो, मेरी चलने दिया करो। और एक बात गुरुजी और कहते थे जब जब मैंने काम करना होता है ना जिसके ऊपर, फिर मैं उसका दिमाग ब्लॉक कर देता हूँ, इतना ब्लॉक कर देता हूँ उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कहते तभी मैं काम कर पाऊंगा। तो जैसे ही मैंने आधी रोटी खाई और मेरा दिमाग हो गया ब्लॉक, और मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था कौन क्या कर रहा है, कौन बोल रहा है। राइट साइड पे एक आंटी आके बैठे जिनका घर था, उन्होंने मेरे से 2 सवाल करे। कहते बाबे तेरे काम करदा की हाल है। तो मैं उनको क्या बताता, मैं कहा जी ठीक है। कहते तू खान पीन का काम क्यों नहीं करता। मैं ना ऐसे उनकी तरफ देखने लग गया, लंगर छोड़ दिया। मैं कहा आंटी गुरुजी भी ना हमेशा कहते थे। मैं कहा कभी उन्होंने बताया ही नहीं मेरे को। तो उसी टाइम आंटी ने बोला, कहते यहाँ कर दिल्ली में। कहते 18 साल तेरी मम्मी ने लंगर बनाया गुरुजी के लिए, जलंधर में थे जब। तो तुम लोगों को तो पता है कि गुरुजी किस लेवल का खाना खाते थे, कैसा खाते थे। तो जिस गुरु ने 18 साल जिसकी तेरी मम्मी के हाथ का खाना खाया है, तो तेरे को तो सबसे अच्छा पता होगा कि तू तो बड़ा अच्छा काम कर सकता है। बट उन्होंने कोई और रीज़न बताया था। कहते हम कल ही किसी के सत्संग में गए थे तो पता नहीं कैसा लंगर था, कहते अंदर भी नहीं जा रहा था। तो जो उन्होंने बताया, तो मैं ना ऐसे ही बैठा। मैं कहा नहीं नहीं आंटी, अब दिमाग ब्लॉक हो गया, मेरे को कुछ बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि 2002 में जो 2 सवाल गुरुजी ने करे थे मेरे को लास्ट, अब वही 2012 में रिपीट हो रहे हैं। तो मैं कहा नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरी हालत नहीं समझते। मैं तो इतना मेरा बुरा हाल है। फिर मेरे को बताना पड़ गया कि इतना बुरा हाल है कि मैं आ तो गया हूँ दिल्ली, बट मैं वापस डायरी से टिकट के पैसे लेके जाऊंगा। मैं कहा मैं सोच ही नहीं सकता दिल्ली में काम करूं। और इतनी देर में बस इतनी बात कर रहे थे तो उधर से डैडी ने सत्संग खत्म किया। वो चारों कपल आके सामने बैठ गए, उन्होंने भी लंगर डाला, बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैंने उनको बोला, मैं क्या आंटी कहाँ करूं, कैसे करूं। मैं कहा उसके लिए देखो बर्तन चाहिए, कढ़ाई चाहिए, एक दो चीज़ों की और नाम लिए। मैं कहा मेरे को तो नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ की, तो मैं कैसे करूं। तो सामने आके वो चारों कपल आके बैठे। उसमें से एक आंटी बोले, कहते बावे मेरे पास ना इतने बड़े 3 भगोने हैं, पता नहीं कब के ले रखे हैं, तू ले जा। एक आंटी बोले, कहते मैं ना 2 दिन पहले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से भोगल लोग राशन लेने जाते हैं। कहते मैं भोगल गई थी तो मैं घर का राशन ले रही थी, पता नहीं मैं क्यों इतनी बड़ी एक कमर्शियल भट्टी भी ले ली मैंने। तैयारी गुरुजी ने पहले ही शुरू करवा दी थी। कहते मैंने भट्टी ले ली, अभी तक कार पोर्च में खड़ी है मेरे। तो कहते अब मेरे सर्वेंट भी पूछ रहे थे कि मैडम ये क्यों ले आए आप। कहते मेरे को तो समझ ही नहीं मैं क्यों खरीद ली इसको। तो कहते शायद गुरुजी ने वो तेरे लिए खरीदवाई थी। तीसरे अंकल बोले, कहते एक मेरे पास बहुत बड़ी एक लोहे की कढ़ाई है। कहते जब हम खुला घर था तब की इतनी पुरानी पड़ी है, तो अब फ्लैट बन गया। तो आंटी ने बोला था कि ये आते जाते पैरों में लगती है, इसको ना कबाड़िए को बेच आओ। तो कहते कल संडे था, मैं हाथ में डाला, मैं कहा चल तेरा ही आज काम करके आता हूँ। कहते पता नहीं मेरे को किस पावर ने रोका, कहते रुक जा। तो अंकल ने बोला कि मैं इस कढ़ाई को आज नहीं अगले संडे बेचूंगा। तो कहते शायद वो गुरुजी ने तेरे लिए रखवाई है। और जो चौथे अंकल बैठे थे वो उस समय के फूड एडवाइज़र थे। गुरुजी ने सामान भी इकट्ठा कर दिया, अब नॉलेज भी चाहिए थी। तो उस समय वो हल्दीराम,
हयात होटल, बड़े अच्छे अच्छे उनके पास काम थे, तो वो फूड के एडवाइज़र थे वो। तो कहते मेरे पास सामान तो पड़ा नहीं, मैं तेरे को नॉलेज दे सकता हूँ इसकी, कापी पेन लेके आ जा सुबह मेरे पास। तो मैं इतना परेशान, मैं कहा यार मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं आया न्यू ईयर मनाने, मैं कहा मेरे को ये किस चक्कर में डाल रहे हैं। तो उसी टाइम आंटी ने, जिनका घर था, फ़ोन उठाया। बैम्बी आंटी को जानते होंगे आप। बैम्बी आंटी उस समय फ्रेंड्स कॉलोनी में थे और हर महीने सत्संग करते थे। तो उन्होंने बैम्बी आंटी को फ़ोन किया, कहते बैम्बी इस बार का लंगर बाबा बनाएगा। उसने काम शुरू किया है। बैम्बी आंटी ने भी बोला, कहते अच्छा बाबा बनाएगा, चलो ठीक है, उसको बता दो कि 200 सवा 200 संगत होती है। तो मैं इतना परेशान हो गया, मैं उठ के खड़ा हो के आंटी के सामने खड़ा हो गया। अब वो कॉर्डलेस पे बात कर रहे थे, तो मैं सामने खड़ा हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि बैम्बी आंटी मेरे से नहीं होगा, आप अपना काम जारी रखना। तो मैं बोल रहा हूँ, तो बाद में बैम्बी आंटी ने बताया, कहते बाबे गुरु जी की सौ, तेरा एक लफ्ज नहीं मेरे को सुनाई दिया। अगर वो सुन लेते तो वो कशमकश में फंस जाते कि मैं, अब बाबा लंगर बनाएगा कि वही बनाएगा जो पहले से बना रहा है। वो मेरी आवाज भी नहीं उनके तक पहुंची। तो मैं बोल बाल के बैठ गया। मम्मी आए, मम्मी कहते क्यों परेशान हो रहा है, अपने ही लोग हैं ये सारे। कहते तू कर शुरू, नहीं अच्छा होगा हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे और क्या होगा। मैं चुप हो गया। अब उनके घर सत्संग था 2 दिन बाद, 26 दिसंबर को। अब मैं अंकल के पास जा रहा हूँ, राजीव अंकल के पास, मतलब कि कैसे वो फूड की वो रेशो निकालनी है, क्या करना है, कैसे करते हैं, वो सीख रहा हूँ। सुबह जाके शाम को आंटी की लिस्टें बना रहा हूँ, सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। सामान इकट्ठा करके जिस दिन वो 26 दिसंबर का दिन आया, तो मैंने आंटी से पूछा, मैं कहा आंटी ये कैसे लेके जाऊँ। कहते ये पीछे ना, घर के पीछे वो रेड़ा टाइप होता है ना, तो वो रेड़े खड़े होते हैं। तो कहते हैं सड़क ही तो पार करनी तूने, तो तू रेड़ा ले आ, तो रेड़े में सामान लोड कर और ले जा। मैं गया ऐसे घर के पीछे, तो जो पहले खड़ा था मैंने उसी से बात करी। मैं कहा ये फ्रेंड्स कॉल नहीं जाना, तो थोड़ा सा सामान है, राशन का, सब्जियां हैं। तो मैं कहा कितने पैसे लेगा। कहता 50 रुपये लूँगा। मैं कहा चल। मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं करी, मैं कहा तू चल। सामान लोड किया, हम आंटी के घर पहुंच गए। पहुंचे तो उनका एक सर्वेंट आया, कहते सरदार जी मैडम कह रहे हैं कि लिफ्ट की ना सर्विस हो रही है, सत्संग जो होता है सेकंड फ्लोर पे होता है, तो लंगर भी सेकंड फ्लोर पे ही बनता है, तो आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो मैंने वो रिक्शे वाले को बोला, मैं कहा यार 10-20 फालतू ले लियो, सामान ऊपर पहुंचा दे मेरे साथ। मैं अकेला ही था, समझ ही नहीं थी, कोई कारीगर ले लूँ, कुछ हेल्पर ले लूँ, कुछ ले लूँ। 200-250 लोगों का लंगर बनाने पहुंच गया सामान लेके, समझ ही नहीं थी कुछ भी। हम सामान ऊपर लेके गए, उनकी किचन में रखा, तो फिर मैं अब सामान देख रहा हूँ कैसे शुरुआत करूँ। शाम को सत्संग है, तो मैं देख रहा हूँ, तो रिक्शे वाला पीछे खड़ा, उसने बोला, कहता सरदार जी लेबर अभी आएगी। तो मेरी हंसी निकल गई। मैं कहा कोई लेबर नहीं आएगी, मेरे को ही लेबर बनना पड़ेगा। तो कहते आप बनाओगे ये खाना सारा। मैं कहा यार तू पैसे पकड़, तू जा, वैसे ही बड़ा परेशान है। फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार छुरी तो है नहीं, सब्जी कैसे काटूंगा। मैं कहा चलो वो इनकी किचन से ले लेता हूँ। ऐसे दिमाग में ना कशम कशम चल रही थी। तो वो रिक्शे वाला गया नहीं था अभी, पैसे लेने के बाद भी वो वहीं खड़ा था। कहता सरदार जी मेरे को लगता आप फंस गए हो। मैं कहा हाँ यार मैं फंस गया आज। मैं कहा समझ नहीं आ रही कुछ, कैसे शुरुआत करूं, मैंने तो ये काम ही नहीं किया। कहता सरदार जी एक बात बताऊं आपको। मैं कहा हाँ जी आप भी बताइए। कहता मैंने ये 6 महीने हुए रिक्शा डाला है, इससे पहले मैं हलवाई का ही काम करता था।
तो कहता अगर आप कहो तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो उसने रेड़े के सीट के नीचे वो कमर्शियल चाकू भी रखे हुए थे। तो कहता मैं लेके आऊं चाकू, मैं कहा जा भाग के रिया। तो कहता वो पूछने लगा था दिहाड़ी, मैं कहा तू जो शाम को मांगेगा तेरे को दे दूंगा, तू जा फटाफट करके आ। लो जी, कर करा के हमने तो सारा कुछ तैयार कर दिया। मम्मी आए, मम्मी ने बताना था कैसे कैसे क्या करना है। तो हमने 4 साढ़े 4 बजे तक लंगर सारा रेडी कर दिया। शाम को 6 बजे सत्संग था। तो 5 साढ़े 5 बजे जब वही आंटी आए उनके घर, बैम्बी आंटी के, तब गुरुजी ने मेरा वो खोला दिमाग। जैसे ही उन्होंने आके बोला मेरे को, जय गुरु जी बाबा बन गया लंगर, मैं कहा हाँ जी आंटी। तब उसी टाइम खुला। फिर एकदम सारा कुछ पीछे गया। मैं सोचा कि वो आंटी ने कैसे बोला था, वो 4 लोग क्यों बैठे थे, वो सारा कुछ समझ में आना शुरू हो गया। मैं कहा आंटी आपने उस दिन मेरे से 2 सवाल करे थे, तेरे खान पीन तेरे काम करदा की हाल है और तू खान पीन का काम क्यों नहीं करता। वो तो आंटी उसी टाइम मुकर के कहते मैं ऐसे पूछ ही नहीं सकती तेरे को, क्योंकि उनको तो पंजाबी आती नहीं थी। कहते मैं पूछ ही नहीं सकती ऐसे तेरे को। फिर सारा कुछ समझ आना शुरू हो गया। 26 दिसंबर 2012 दिल्ली में ऐसी गुरुजी ने शुरुआत कराई, ऐसी शुरुआत कराई, पीछे मुड़ के नहीं अभी तक देखा। ये गुरुजी का एक कमाल का जो तरीका है ना काम करने का। गुरुजी हमेशा कहते थे, कहते काले ना पिया करो मेरे को आके, कहते तुसी आंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं तुसी ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ करके मेरे को आए हो। मैं उसनों हौली 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 उन्होंने साफ करना, एकदम कुछ नहीं हुंदा। किसी ने थोड़े कर्म किए, उसकी सफाई जल्दी हो गई। किसी ने बहुत ज़्यादा कर्म किए हैं, उसकी सफाई में टाइम लग रहा है। तो कई बार लोग पूछते भी थे गुरुजी से, कहते गुरुजी मेरे को तो 6 साल हो गए आते, अभी तक आपने कृपा नहीं करी। वो अभी कल आया तो ठीक हो के चला गया। कहते उसके कर्म ही थोड़े थे, आया साफ किया, कल्याण किया, चल हो गया। और कई बार तो गुरुजी ऐसी संगत भी हमने देखी है, माथा भी नहीं टेकने देते थे गुरुजी। दरवाजे से आया, गद्दी पे गुरुजी बैठे हैं, बीच में रोक देना, ओ जा पहला टेस्ट करा के आ, बाद चाहिए। अब उसने तो गुरुजी को बताया ही नहीं कि वो किस चक्कर में आया है। गुरुजी पहले ही जा पहले टेस्ट करा के आ दोबारा, फिर बताइए आके। तो टेस्ट कराने उसने वापस आना होगा, उन्हें कहना मैं तो ठीक है जी। तो ऐसे एक बार ये एक सत्संग है जलंधर के पास, एक फ्लौर शहर है, वहां से एक लड़का आया, उसको फिट पड़ते थे। अब देखो कई बार परमात्मा है ना, परमात्मा तरस भी करता है। एक चीज संगत जी और आपको मैं बता दूं, क्योंकि सत्संग सुनने का फायदा ही था है अगर हम गुरुजी को समझ पाए। हमने गुरुजी कैसे हैं, परमात्मा क्या है, हमने इसलिए सत्संग ये बने हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, गुरुजी ये कर रहे हैं, गुरुजी वो कर रहे हैं, आपको सीधा सीधा बता दूं, गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो किसी को नहीं निचोड़ते, वो किसी की परीक्षा नहीं लेते, वो किसी का भी बुरा नहीं करते। वो सब हमारे कर्म है जो सामने आ रहे हैं हमारे। परमात्मा हमेशा अच्छा ही करता है, उसने कभी आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छा करता है। तो वो जो बंदा जो आया उसको फिट पड़ते थे, तो आके ऐसे ही आया,
तो गुरुजी ने उसको माथा भी नहीं टेकने दिया। गुरुजी कहते गुरुजी कई बार भगा भी देते थे लोगों को। तो गुरु ने कहना कितना आया तू, चल भज जा इथों, मुड़ के ना आई मेरे को। वो बंदा खड़ा सोच रहा है कि भाई मैं तो पहली बार आया हूँ, मैंने क्या है इनका कर दिया जो एकदम से इतनी बुरे तरीके से मेरे को डांट रहे हैं, लोग सामने बैठे हैं। उसको भेज दिया, चला गया वो फ्लोर। वो आज तक नहीं हमने उसको देखा कभी दोबारा। चला गया तो थोड़ा टाइम निकला। अब उसके कर्म गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। थोड़े से थे उसके, अब अपने ऊपर ले रहे हैं। क्यों? उसकी बीमारी ऐसी थी, फिट पड़ते थे। गाड़ी चलाता, फिट पड़ जाए तो मरेगा, सड़क पे खड़ा गिर जाए तो मरेगा। तो उसको गुरुजी ने बचाने की खातिर उसके जो थोड़े ग्रह थे अब अपने ऊपर कैसे लिए। गुरु, आपने कई बार वीडियो देखी होगी, गुरुजी को ना नाखून खाने की बड़ी आदत थी। तो गुरुजी ने ना ऐसे नाखून खा रहे थे तो दांतों से नाखून को पकड़ा, जोर से उखाड़ दिया नाखून। इतना ब्लड निकला गुरुजी से, इतना ब्लड निकला। फटाफट मम्मी ने आया, चुन्नी लपेटी। डैडी, वो एक डॉक्टर अंकल बैठे थे वहाँ पर, उनका नाम भूल गया मैं। डॉक्टर अंकल बैठे थे, वो भागे केमिस्ट की दुकान पे फर्स्ट एड लाने के लिए। तो मम्मी फटाफट डैडी उठा के इनको रूम में ले गए। तो वो लेके आए, पट्टी पुट्टी करी। थोड़े डॉक्टर साहब थे तो वो पेन किलर भी ले आए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ती। तो गोली वोली तो खाई नहीं गुरुजी ने, वो ड्रेसिंग करवा ली। अब सारे आराम से सुन बैठे हुए कि ये क्या कौतक है गुरुजी का। फिर डैडी ने पूछा कि गुरुजी, जब आपने अपना नाखून खींचा है, मैं आपके पीछे खड़ा था, तो ये आपने जानबूझ के खींचा है, ये ऐसे नहीं हुआ। तो हंस पड़े। कहते वो जड़ा आया सी ना दोपहरे, कहते ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਫਿੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ देखे तोल के कि कितने के रह गया, तो उसके अफजाने में गुरुजी ने अपने नाखून की कुर्बानी दी। कहते उसको कर दिया मैंने ठीक, अब उसके बाद उसको फिट नहीं पड़ेंगे। तो फिर गुरुजी ना हंस पे, कहते कौन जानता दूजिया दियां पीड़ा नूं, सब कहते अपनियां ही पीड़ा लैके आते मेरे को। हुण कहते वो तो सुखी हो के घर बैठा, दर्द तो मैनू सहनी पैनी हुण इत्थे। सो ऐसे गुरु जी थे हमारे। इतना कुछ गुरु जी ने दुनिया के लिए किया, इतना कुछ दुनिया के लिए किया, बट लोगों को अभी तक नहीं कुछ समझ आ रही कि गुरु जी है क्या एक्चुअल में। एक ये दौड़ लगी हुई है, कोई कहता है तू सत्संग करा ठीक हो जाएगा, तू सत्संग करा शादी हो जाएगी, तू सत्संग करा ये, तू बड़े मंदिर इतने सोमवार जा। सोमवार का तो दिन ही नहीं होता था गुरु जी का। दीपक जी सामने बैठे पूछो, सोमवार का तो कोई दिन ही नहीं होता था। गुरु जी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे दोपहर को संगत आती थी। गुरु 3.5 दिन गुरु जी खाते थे, उनका फास्ट होता था, और 3.5 दिन गुरुजी फास्ट होते थे और 3.5 दिन खाते थे लंगर। तो जब जिस दिन फास्ट होता था उस दिन कोई संगत नहीं आती थी, गुरुजी आराम करते थे, हम सब साथ होते थे। गुरुजी सारा दिन उसने क्या, गुरुजी ने क्या पीना, चाय का गिलास बस, 1-2 बार बस, और कुछ नहीं। तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, चलो बाद में बताऊंगा। ये सोमवार का दिन नहीं होता था गुरुजी का। गुरुजी का एक्चुअल में जो दिन होता था वीरवार होता था। वीरवार को गुरुजी को बहुत संगत आती थी, बहुत भर भर के आती थी। तो ऐसे ही
एक बार गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया एक सीख दी मेरे को, वो शायद हम सबके लिए है। गुरुजी जब खाना खाते थे तो गुरुजी की वैसी डाइट बड़ी कम थी, बहुत कम खाते थे। तो जब सारी संगत का हो जाना तो फिर गुरुजी ने कहना कि हो गया, तेरा हो गया, सारे सेवादारा का हो गया, संगत हो गई, बाहर ड्राइवरा का हो गया, हाँ जी सारिया का हो गया जी, चल कहते हुण 2 रोटियां मैनू पा दे। तो फिर गुरुजी की थाली हमने बना के गुरुजी को देनी। तो गुरुजी ने कभी भी पूरा नहीं फिनिश करते थे, बहुत कम चांस होता था पूरा फिनिश करते थे। तो जो गुरुजी अपना वो छोड़ देते थे ना, तो हम उसको शीत प्रसाद कहते थे। गुरुजी का जो जो छोड़ दिया गुरुजी ने, चाय पीनी कभी गुरुजी ने, वो इतनी सी रह जानी जिसके ऊपर कृपा करनी, ले पीला, तू पीला। तो वो संगत में तो हम लोग तो दौड़ के पकड़ते थे कि हमें प्रसाद मिला ये। तो एक दिन गुरुजी ने किसी के साथ बैठे बात कर रहे थे, तो गुरुजी ने बेल मारी, तो मैं आया। तो गुरुजी ने अपनी थाली ना ऐसे मेरे को दे दी। पहले भी बहुत बार गुरुजी का शीत प्रसाद खाया हुआ है मैंने। तो उस समय गुरुजी ने ऐसे थाली अकेली पकड़ा के मैं किचन में ले गया। अब गुरुजी ने उस दिन बोला नहीं था, नहीं तो सबको कहते थे ए तू खा ला, आ तू पी ला। तो उस दिन गुरुजी ने कुछ नहीं बोला था। तो जैसे ही मैं किचन में गुरुजी की थाली लेके गया तो इतनी सी रोटी थी, तो मैंने वो दाल और चटनी के साथ लपेट के मैंने मुंह में डाल ली और मैं गुरुजी के बर्तन धोने लग गया। तो गुरुजी जैसे ही पीछे आए तो गुरुजी ने कहा, मैं तेनू कहा सी खाण नूं? मैं चुप। कहते मैं तेनू कहा सी खाण नूं? मैं क्या गुरुजी तुहाडा शीत प्रसाद। चुप कर, जिस दिन मैं ना कवा उस दिन डस्टबिन च सुट्टनी है। मैं क्या गुरुजी तुहाडा शीत प्रसाद कैसे डस्टबिन में जा सकता है? कहते क्यों? इसे करके कहते इंसान इन्ना सैल्फिश आ, उन्होंने सब कुछ चाहिए। अपनी लोड़ नूं वो मच्छर भी मारदा, अपनी लोड़ नूं किन्ने जानवर मारदा, अपनी लोड़ नूं किन्ना कुछ करदा। हो कहते इंसान बड़ा सैल्फिश है। कहते तुसी जिहड़ा प्रसाद मेरा खांदे हो कादे वास्ते खांदे हो? मैं छोटा था, मैं उस समय ज़्यादा बोला नहीं गुरुजी के आगे, हम बोलते भी नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। कहते जिस दिन मैं ना कवा उस दिन डस्टबिन च जाना चाहिए प्रसाद है खाना। प्रसाद तो असी कहते थे ना, गुरुजी ने कहा खाना डस्टबिन च जाना चाहिए। कहते तुहानू ब्लैसिंग की लोड़ है, ਜਿਹੜੇ कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ਜਿਹੜੇ अरदासा पे करते पे ने उन्हां तक किद्दां पहुँचेगी, किद्दां पहुँचेगी? उसके बाद तो जब भी मेरे को देते थे पहले मैं वेट करता था, गुरुजी कहें खा ला तो मैं खा लेता था। फिर तो एक दो बार गुरुजी ने नहीं बोला तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था। तो ऐसे ही कई बार आजकल सत्संग में जाता हूँ तो बड़े मंदिर भी, तो हम बहुत ना लंगर की थाली बड़ी उंगलियों से हैं चाट चाट के खाते हैं, तो मेरे को देख के ना हंसी आ जाती है। मैं कहा देखो ये उनकी ब्लेसिंग चाट रहे हैं। मैं कहा इंसान को 2 रोटी इतना सब्जी इतना कुछ खा के भी जिसको ब्लेसिंग नहीं मिली, वो उंगली से चाट के पूरी ब्लेसिंग मिल जाएगी उसको। इतना कुछ हम ले चुके हैं परमात्मा से, इतना कुछ अभी आगे लेना है और तसल्ली किसी को नहीं है। परमात्मा ने जब हमें इंसान का रूप दिया ना, 3 चीजें उसने हमको दी, 3 चीजें अपने पास रखी। हमें क्या दिया? दिमाग जिससे हम सोचते हैं, जुबान कोई भी लैंग्वेज बुलवा लो, जानवर हमारी बोली नहीं बोल सकता, हम जानवर की बोली बोल देंगे।
और 2 हाथ, कुछ भी करो इसके साथ, जैसे मर्जी करो। सुई बनाने से लेकर जहाज तक हम बनाते हैं इन्हीं 2 हाथों से। और परमात्मा ने अपने पास क्या रखा? सबर, सिदक ते संजोग। सबर कहते हैं पेशेंस को, सिदक, सिदक कहते हैं कि मतलब कि जैसे खाना देख के अभी खाना खाया, खाना फिर आया, फिर लग गया, वो उसको सिदक नहीं है। हम पंजाबी में ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। दीपक क्या कहते हैं? सिदक। हाँ हाँ हाँ। और संजोग जो है, संजोग बहुत बड़ा है। ये संजोग में ही हम सब बैठे हुए हैं। खाना पीना, मरना जीना, आना जाना, मिलना बिछड़ना, ये आज यहाँ आके सत्संग सुनाना, कौन कौन आया है, ये सब संजोग, सारा संजोग है ये। तो संजोग बहुत बड़ा है, ये भी परमात्मा के हाथ में है। ये जिसे चाहता है उसे देता है। तो अब कर्म कैसे बनते हैं? वो जो 3 चीजें परमात्मा ने हमें दी, वो कर्म करने के लिए दी है। अब तू सोच, तू अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है? मैं लिखता हूं, इन 2 हाथों से तू अच्छा करता है कि बुरा करता है? मैं लिखता हूं। जुबान से तू अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है? अब मैं लिखता हूं। तू इन 3 चीजों से करता जा, मैं लिखता जाता हूं। कई बार हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया होता, फिर भी हम कहते हैं कि यार ये कौन से कर्म हमारे सामने आ गए। वो कर्म दिमाग के थे, कभी सोचा होगा इसको मर ही जाए ये तो। जुबान से किसी को बुरा बोला होगा, उसको दर्द लगी, ये भी कर्म बन गया। हम पूरे दिन में इन 3 चीजों से कितने काम लेते हैं? हम सबको शाम तक तो ये भी नहीं याद होता हम बोल के गए, सोच के आ गए, करके क्या है, बस। बाकी गुरु जी ने हमें बड़ा ही एक प्यारा एक तोहफा दिया हुआ है। गुरु जी हर किसी को कहते थे, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करा। हमारा सिर्फ एक ही काम है, उनको 24 घंटे याद रखना, और गुरु जी हमारा काम अपने आप करते रहेंगे। ना फिर बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इच्छा। आपने ये शब्द सुना ना अभी, मांगण मांगण नीका, सुना आपने? इसका क्या मतलब है? मांगना मांगण नीका, कि मंगना बड़ा छोटा। कोई भी चीज़ हम मांगते हैं ना गुरु से, वो छोटी है। ये सब कह देते हैं कि छोटी चीज़ है, मत मांगा करो, मत मांगा करो, बट अगली लाइन कोई नहीं सुनता। फिर आगे उन्होंने बोला है कि हर जस गुर ते मांगना। अब मांगना क्या है? हर जस गुर ते मांगना। गुरु से वो मांगो जो हर टाइम हम उसको याद कर सके, उनका जस गा सके हर टाइम। और गुरु जी भी क्या कहते थे? 24 घंटे मैनू याद रखो, मैं तुहाडे काम करना। एक आंटी ने पूछ भी लिया सी, गुरु जी कैसे याद रखें आपको? कहते आंटी इन्नी याद विच चली जा, इन्नी याद विच चली जा, ਜਦੋਂ तू शीशे मोरे खड़ी होकर लिपस्टिक बिंदी लगानी है ना, उदों तेनों अपना चेहरा नहीं मेरा चेहरा नज़र आना चाहिए। इनू कहते असली याद। जय गुरु जी।